इस तरह से अगर हम केवल विचार करेंगे तो एक जनरलाइजेशन हो जाएगा। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे एक समय एक अंडरवर्ल्ड होता था माफियाओं का, अंडरवर्ल्ड ऑर्डर जारी करता था कि इतने पैसे दो, उनका दिखाई देता था। इस देश की मुख्य धारा की स्वास्थ्य प्रणाली एक अंडरवर्ल्ड से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो कुछ क्षेत्रों में जाते थे। आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, आपके पेशेंट के साथ क्या हो रहा है वो पूछने में आपकी लड़ाई हो जाएगी। आप अगर देखना चाहेंगे क्या हो जाएगा, आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस ढंग से कैद खाने में बदल दिया गया है आधुनिक प्रणाली के नाम पर। और कौन सी दवा लिखी जा रही है, उस दवा में क्या इक्वेशन है, डॉक्टर क्यों लिख रहा है, कहां से वो दवा आ रही है, उसके रेट में कितने घपले हैं, यह जानने का किसी भी पेशेंट या पेशेंट के जो उनके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, उनको अधिकार नहीं है। सबका आता है, आपका भी अनुभव आता होगा। एक पेशेंट को कहीं भर्ती करा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। अब इसको पहले घटना समझ लेंगे, तब इसके विश्लेषण में सही होगा। यह जो कंपनी है, जो अभी तक जांच रिपोर्ट आई है, चेन्नई की श्री सन फार्मा, ये दवा बनाती है। इसने चेन्नई की ही सनराइज बायोटेक प्रोपिलिन से जो ये कोल्ड ड्रिंक कप बनाते हैं, उसके लिए वो जो डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल होता है, उसमें मिलाया जाता है, वो खरीदा था। जांच में पाया गया है कि उसमें 486 गुना जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पॉइजन था, 40.8%, 48.6%। उस कंपनी ने ले लिया, उसकी जांच नहीं कराई कि कैसा है, और उसने उसमें डाल दिया और डाल के वो बना दिया है। अब इस समय अभी तो ये बच्चे मर गए हैं, तब आपको पता चला है। ये जो दवा है, एक्सपर्ट ने बताया है कि बच्चों को तो छोड़िए, हाथी जैसे जानवर को भी रेगुलर अगर इसका उसके अनुसार डोज देंगे तो उसका भी किडनी और उसका भी ब्रेन फेल हो सकता है। तो बच्चे मरे वो तो छोड़िए, अज्ञानता में पूरे देश में कितने लोगों के किडनी पर और ब्रेन पर असर होगा, सियाने लोग उसको झेल रहे होंगे, उसका इलाज चल रहा होगा, कभी पता ही नहीं चलेगा किसी दवा के रिएक्शन से हुआ है। अनेक बीमारियां हमारे आपके शरीर में है इस समय, जो उस दवा में डाले गए जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके रिएक्शन से है, कोई बताने वाला नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने एक भाषण में बोल दिया कि आजकल लंदन में से वो भाषण दे रहे थे, जब उन्होंने कहा कि भाई आजकल जो डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस होता रहता है, पूरी दुनिया में यात्रा में जाते हैं, वो क्या है कॉन्फ्रेंस, क्योंकि दवा की कंपनियां आपको दवा लिखने के एवज में आपको यात्राएं कराती हैं, आपके परिवार सहित यात्राएं कराती हैं, सारे खर्च उठाती है, फिर उसके आधार पर आपको दवा देना है। अब इस कंपनी का जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो बड़ी आश्चर्य है, अब जांच से पता चल रहा है। आप इसके वेबसाइट पर जाइए। सर, सीडीएसडी, राज्य कंट्रोल ड्रग नियंत्रण बोर्ड, ये सब क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूं ना, सुनिए ना, वो तो छोड़ दीजिए। 1990 में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कई सालों से इसका रजिस्टर ही नहीं है। वहां रजिस्टर तब गायब होता है जो अनियमितता होती है। अब आप सोचिए, केवल एक जगह नहीं देखने तो एक कंपनी पकड़ में आई है, कितनी ऐसी कंपनियां होंगी जिन पर जो है ड्रग कंट्रोलर क्या करते हैं भाई, भ्रष्टाचार जो है पूरे मेडिकल क्षेत्र जो है वो, मैं तो बहाने अंडरवर्ल्ड माफियाओं है, जहां की आप भय से मांगते हैं, यहां भी भय से आपका मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर देंगे, नहीं हर जगह। तो वो एक माफिया जो है, ये मध्य प्रदेश में पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि इनका दिमाग रहता है कि मैं मध्य प्रदेश, ये पूरे देश की मध्य प्रदेश के नहीं, हर जगह। अब तो मामला मध्य प्रदेश राजस्थान का है ही नहीं। एक दवा जो हम लोगों के पास आती है 2.25 रुपए की होती है, हमको बताया गया एक डॉक्टर ने, और मार्केट में आप जाएंगे तो उसका पूरा पैकेट 45 रुपए से नीचे की नहीं है। अनेक ऐसी दवाएं हैं जो लूट मची हुई है। अब जो ये जो आप जिसका नाम ले रहे हैं कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, अब ये कह रहे हैं कि हम तो चाहे तो किसी भी दवा को बैन कर सकते हैं। तो आज तक क्यों सोए हुए थे? उस दवा की लाइसेंस कैसी बन गई? और देश ये भी ध्यान रखे, वो कंपनी 4 चीजें बना रही है, उसमें प्रोटीन पाउडर भी है, चाइल्ड के ग्रोथ का सिरप भी है। आजकल प्रोटीन पाउडर कितना चल रहा है देश में, और जिम में हम मरते हुए देख रहे हैं बच्चे को। तो आप जिम में हम कोलैप्स होते लोगों को देख रहे हैं। अगर इस ढंग से प्रोटीन पाउडर मार्केट में चल रहे हैं, कोई इस देश में देखने वाला नहीं है। टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा है। और पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूं, इस हेल्थ सिस्टम में इनकी इतनी दादागिरी है कि दूसरे होम्योपैथ को कहते हैं कि ये पैथी नहीं, पूरी लड़ाई दुनिया में चल रही है। आयुर्वेद में बचपन में थोड़े थोड़े चीरा, मैं एलोपैथ का विरोधी नहीं, एलोपैथ ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं,
लेकिन उसके नाम पर जो ये बिल्कुल जहर थोड़ी अंडर बेचेंगे सर। बन गई है, अस्पतालों को जेल में चेंज कर दिया गया है, लगता है हमारा कोई अधिकार नहीं है बिलों पर, वो भयावह है। इसलिए ये एक चीजें हुई है इस घटना को, आप कह रहे थे कि संवेदनशील है। गांव में या शहर में किसी को जहर देके कोई मार दे, उसके साथ समाज क्या व्यवहार करता है? इतने लोगों को जहर देके मार दिया गया है, इतने लोग बीमार पड़ गए होंगे, और उसके साथ क्या होना चाहिए इस समय? इसको इस ढंग से देखना चाहिए, और समाज के लोगों को भी, डॉक्टरों को सोचना चाहिए कि आप जो शपथ लेते हैं वो सर्विस का शपथ होता है। अगर आप पैसे के लिए और आंख मूंद करके लोगों के जान से खेल रहे हैं, तो आप सोचो कि आप जा करके ईश्वर के यहां जाके क्या उत्तर दोगे। ये डॉक्टरों पर भी उनको मालूम नहीं है कि ये जो कफ की दवाई बनती है, इसलिए डॉक्टर होते हैं, कफ की दवाई में जानबूझ करके माना जाता है कि कफ जो है, मैंने बात किया, वो बताते हैं कि वो बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है। तो ऐसे उसमें दवा डालो कि दोनों को मार दे, और लोगों को लगे कि हमारी 2 दिन में ठीक हो गया। दवा से ठीक तो इसी ढंग से अनेक दवाइयां हमारे यहां बन रही है। इसकी जो जांच रिपोर्ट अभी आने वाली है, लेकिन ये मतलब चाहे वो कोई भी मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु है, केंद्र सरकार है, इसके जो पूरा स्वास्थ्य महकमा है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या बाकी जो रिफॉर्म होता है, क्या देश के हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता है या नहीं है। क्या एक बार इस प्रकार के जितने सेंसिटिव ड्रग है, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेनरिक दवाइयां डॉक्टर लिखें, तो वहां के राज्य सरकारों का और इनके ड्रग कंट्रोलर्स का, डिपार्टमेंट का दायित्व है कि नहीं कि जितनी मात्रा में हमने जो है जेनरिक दवाइयां भेजी है उसको वो लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। ये सब चीजें करनी पड़ेगी ना, तो ये भयानक परिस्थिति है। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, 22-25 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, वो तो एक पक्ष है, हजारों लोग हो सकता है, लाखों लोगों के हो सकता है, किडनी पर, बाकी चीजों पर असर पड़ रहा हो, जो प्रोटीन पी रहे होंगे, चाइल्ड ग्रोथ का सिरप पी रहे होंगे, उन सब की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।